यहाँ पे अब हम देखते हैं, अभी तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लिया है। बेसिकली अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके, सो ये बेसिकली सिंपल लॉजिक है। अगर हमने यहाँ पे एक ट्रैक किया है ऑलरेडी कि जब भी एक लोअर पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट अप साइड में मूवमेंट करता है, जहाँ पे बाइंग होता है, दैट मीन्स ये सपोर्ट है। और एक रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, दैट मीन्स जब भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा तो वो एटलीस्ट उस लेवल तक जो नीचे साइड में जो लोअर सपोर्ट है, एटलीस्ट मार्केट ट्राई करेगा उस सपोर्ट तक टच करने के लिए। ओके, जैसे यहाँ से अगर अप साइड में जाएगा तो मार्केट उस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस अवेलेबल है। दैट मीन्स यहाँ से अप साइड में जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस फेस होगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कुछ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ से जब डाउन होगा तो अगेन कहाँ तक, एटलीस्ट कहाँ तक जाना चाहिए, जो उसका पुराना प्रीवियस सपोर्ट नीचे साइड में अवेलेबल है। और यहाँ पे सपोर्ट क्या है, ये वाला लाइन ही सपोर्ट लाइन अवेलेबल है। दैट मीन्स ये क्या था, एक स्ट्रॉन्ग, अभी तक क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल था। ओके, बट जैसे इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए, मेनली टेंडेंसी क्या होता है कि सपोर्ट को टच करने के बाद मार्केट ऊपर साइड में जाना चाहिए। बट मल्टीपल टाइम्स अगर मान के चलिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम टच हो रहा है तो अप साइड के लिए ब्रेक कर देगा। सेम उसी तरीके से अगर सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम्स, ओके, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम में अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है डाउन साइड में, दैट मीन्स वो डाउन चला जाएगा। ओके, और डाउन आने के बाद और भी हमें लोअर लेवल दिखा सकता है। दैट मीन्स अभी जो हमारा सपोर्ट, ये मान के चलते हैं S1 था, अब लोअर जो सपोर्ट होगा वो है S2। ओके, और अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करता है डाउन साइड में तो इसके नीचे जो सपोर्ट होगा S3 वहां तक आ सकता है। ओके, सो ऐसे प्राइस के मूवमेंट होते हैं। बट अगर S2 से अगर मान के चलिए डायरेक्टली अपसाइड के लिए मूव करता है तो फर्स्टली एटलीस्ट वहां तक जाएगा जहां पे इसका पुराना सपोर्ट था। दैट मीन्स पहले ये सपोर्ट था और अब ये क्या बन गया, सेम चीजें, यही आप अभी के टाइम में ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे जाएगा और यहीं से रिजेक्शन होगा अगेन डाउन साइड के लिए। ओके, और यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो जनरली ऐसा मूवमेंट होता है मार्केट के अंदर। और जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सपोर्ट है वो हमारा बन गया रेजिस्टेंस। हम आगे भी देखते हैं कैसे रेजिस्टेंस वो सपोर्ट बनते हैं। बेसिकली अगर हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, हमारे सामने है कॉनकोर, दैट मीन्स कंटेनर कॉरपोरेशन। ओके, अगर आप इसके चार्ट देख पा रहे हैं, सो एक लेवल पे टच होने के बाद, इस लेवल को टच होने के बाद अगर मैं इस लेवल के प्राइस की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये 600 प्राइस है। ओके, सो मल्टीपल टाइम ये 600 का लेवल को टच करता है और यहीं से सेलिंग प्रेशर आती है। 600 को टच किया, यहीं से सेलिंग प्रेशर। अगर मैं बात करूं ये रेजिस्टेंस R1, ठीक है, इसी लेवल को टच किया यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड टाइम में रेजिस्टेंस को टच हुआ, ये थर्ड टाइम में रेजिस्टेंस को टच किया। ओके, और फोर्थ टाइम में अगेन डाउन साइड में आया, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप बोलेंगे अगर हम लोअर साइड में, अगर हम इन सभी पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इन जोन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स ठीक है, यहां पे एक जो सपोर्ट जो पॉइंट है, ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, एक सपोर्ट, आप सपोर्ट साइड में यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक, और सपोर्ट से ही अप साइड का मोमेंट स्टार्ट हो पा रहा है। ओके, अगर हम बेसिकली यहाँ पे पॉइंट को अगर आप कवर करने की कोशिश करते हैं, सो यहाँ पे जो पुराना ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर दिया अप साइड में। ओके, अगर हम लॉजिकली समझ रहे हैं, सो ये पहले रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे मूव हुआ अप साइड के लिए, ब्रेक किया, और जब अप साइड से डाउन साइड में कभी भी प्राइस का मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगा, सो एटलीस्ट ये जो प्राइस पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और अब ये एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट यहाँ पे इस केसेस के अंदर। और यहाँ पे जैसे प्राइस इस रेंज में आएगा, यहीं से ये बाइंग साइड
अगेन हैपनिंग होगा और ये अपसाइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो इस केसेस में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। ओके, और अगेन यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस केसेस में ये रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पे ब्रेक करता है तो इस तरीके से अपसाइड में ये कंटिन्यू होते रहेगा। और यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा प्राइस अपसाइड में, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे यस ये क्या है, ब्रेकआउट हो गया है अपसाइड के लिए। ओके, सो ये एक क्लियर पिक्चर है जिसमें आपको ये समझ में आ रहा है कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, आपके सामने एक और चार्ट है सिमंस इंडिया का, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले एक रेंज में था। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ मिलेगा एक रेंज में, और इस रेंज के बाद हम यहाँ पे बात करें, ये है हमारा सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। ओके, इस जोन में था और जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ, प्राइस देखिए शूट अप कर गया अपसाइड के लिए, प्राइस के अंदर एक बिग मोमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू मूवमेंट्स हुए, फास्ट मूवमेंट अपसाइड के लिए। सो बेसिकली हमें यह देखना रहता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या था, मार्केट बहुत दिनों से रेंज बाउंड में था, बहुत टाइम से रेंज बाउंड में था। रेंज बाउंड से जब भी मार्केट निकलता आइदर अपसाइड के लिए तो बिग मोमेंट्स हमें अपसाइड में देखने को मिलेंगे, अगर ये डाउन साइड में मूवमेंट होता तो हमें बिग मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ओके, सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ओके, बेसिकली जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इस चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बेसिकली क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट उस प्राइस को बोलते हैं जहाँ पे हाईली डिमांड हो, वहाँ पे प्राइस सबसे ज़्यादा लोग बाई करना चाहते हैं, दैट मीन्स वो एक फेयर प्राइस होता है जहाँ पे हर एक पर्सन चाहते हैं यस मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, और डिमांड सबसे ज़्यादा हो, दैट मीन्स वहाँ पे आपको ईजिली चीज़ें अवेलेबल हों। ओके, और अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, दैट मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि यस मुझे सेल करना है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लोग चाहते हैं। ओके, सो मेनली ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने जो देखा उसका कॉन्सेप्ट लॉजिकली समझा और हमने इसको ये भी ट्रैक किया कि कैसे चार्ट्स पे देख सकते हैं। बाकी हम आने वाले टाइम में ये भी ट्रैक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रॉपरली और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके।